हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज क्लास 10th का जो है फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि फिजिक्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम लोग को जानना क्या क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि जो आखिर ये है फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मतलब जो है पिता कौन है। तो आपको यहाँ बता दें, फिजिक्स के पिता जो है हमारे न्यूटन जो है, न्यूटन साहब, गैलीलियो एंड आइंस्टाइन, जो ये तीनों है, इस जो है ये तीनों को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो है पिता इन तीनों को कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो है न्यूटन का जन्म कब हुआ था, गैलीलियो का जन्म कब हुआ था और आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, जो है डेट ऑफ बर्थ न्यूटन का यहाँ लिखा गया है, जो है 4 जनवरी 1600 जो है 43 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन का जो है जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी 1643 ईस्वी में। गैलीलियो का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ देखिए 15 जनवरी 1564 ईस्वी में। और यहाँ आइंस्टाइन जी है, आइंस्टाइन जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 मार्च 1800 जो है किस में, 79 ईस्वी में। तो अब हम लोग यहाँ करते हैं क्या कि जान लेते हैं कि भौतिकी यानी फिजिक्स आखिर होता है तो क्या होता है। तो इसको समझते हैं। देखिए, विज्ञान की मूलभूत शाखा है जिसका विकास प्रकृति एवं दर्शन के अध्ययन से हुआ था। देखिए, जो फिजिक्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि विज्ञान की यह क्या है, एक मूलभूत शाखा है। मूलभूत शाखा कहने का मतलब कि एक यह क्या है, एक शाखा है, एक मूलभूत इकाई है जिसका विकास प्रकृति एवं दर्शन के अध्ययन से हुआ था। प्रकृति कहने का मतलब नेचुरल, नेचुरल से हुआ था। जो कि 19वीं शताब्दी के अंत तक इसे प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था, यानी जो है नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था। वर्तमान समय में पदार्थ, ऊर्जा तथा इसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भौतिक कहलाता है। देखिए, पदार्थ, ऊर्जा तथा इसके पारस्परिक संबंध जो होता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग भौतिकी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ भी एक पॉइंट लिखे हुए हैं कि कुछ विद्वानों ने, विद्वानों के अनुसार भौतिकी ऊर्जा विषयक विज्ञान है। क्या है, भौतिकी ऊर्जा विषयक विज्ञान है। और इसमें ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। इसमें प्रकृति, जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थान, काल, गति, द्रव्य, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा तथा ध्वनि आदि का अनेक विषय सम्मिलित है। देखिए, इसमें हम लोग इन सारे जो है टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, जैसे स्थान, जैसे काल, गति, द्रव्य, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा तथा ध्वनि, जो है इन सारों के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले क्लास 10th का जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, वह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप लोग को बता देते हैं कि क्लास 10th का जो है चैप्टर यहाँ हमारा फिजिक्स का आपको दिया गया है। आप लोग यहाँ देखिए, अध्याय हमारा क्या है, यहाँ 10 है। यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से है, अध्याय 10 है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन जो है हमारा फिजिक्स का जो है, अगर हम लोग बीटीसी के अलावा छोड़कर हम लोग भारतीय भवन के अनुसार देखते हैं तो हमारा जो है चैप्टर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अध्याय जो है हमारा अध्याय 10 या 1, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ये हम लोग जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए, प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस पर सबसे पहले क्या हुआ कि प्रकाश उस पर क्या टकराया और आपके आंखों तक आया, तो ही आप उसको देख पाए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश जो है, हम लोग जाने कि प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के गुण को समझते हैं कि प्रकाश के आखिर गुण है, ये क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश के गुण आखिर क्या होता है। तो देखिए, हमारा यहाँ फर्स्ट जो है, प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि इस तरह रिमझिम झिमझिम में जो है गमन करेगी। प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, जो विद्युत का तरंग होता है, जैसे मान लेते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसको माध्यम की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह कहीं भी जा सकती है। जैसे प्रकाश, मान लेते हैं कि यहाँ कोई बल्ब है, ठीक है, यहाँ कोई बल्ब है,
तो ये बल्ब इधर भी जा सकती है, रोशनी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इसका रोशनी तो चारों तरफ जा सकता है। तो इसके क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। देखिए, जो प्रकाश होता है अपारदर्शी वस्तुओं को, जैसे जो होता है अपारदर्शी हो जाता है, उसको क्या करती है, छाया बना देती है। क्या करती है, जैसे मतलब मानिए कि यहाँ हम एक जो है, अगर हम यहाँ पे एक बल्ब को रख देते हैं या कोई हम टेबल रख देते हैं, तो जो प्रकाश जो है अगर इधर से पड़ रही, इधर से आ रही है, प्रकाश जो है इधर से आ रही है, तो क्या करेगी, इधर एक जो है छाया के रूप में बना देगी। तो यह यही हो गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग किलोमीटर में देखते हैं तो होता है हमारा 3 × 10⁵ क्या हो जाता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर जो है पर सेकेंड हो जाएगा, हमारा किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जो है जान लिए कि प्रकाश के गुण क्या होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन प्रवर्तन है। इसमें हम लोग क्या समझ लेते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन आखिर होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, यह क्या होता है इसको जानते हैं। तो देखिए, उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ है। क्या है, उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ है। जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तित करा देता है। जो मान लेते हैं कि यहाँ हम एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, उस पे अगर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश इधर से मान लेते हैं कि इधर से पड़ रहा है, क्या है, प्रकाश पड़ रहा है, तो वह अधिकांश भाग को क्या करती है, फिर उसी तरफ क्या करती है, भेज देती है, फिर उसी तरफ जो है परिवर्तित कर देती है। हम लोग ये यहाँ तक समझे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। आखिर हम लोग समझे तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को तो भी हमको समझना है। तो देखिए, यहाँ एक नंबर जो हमारा पॉइंट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन जो होते हैं उसमें फर्स्ट हमारा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, मतलब साइन आई, क्या, साइन आई, यहाँ लिख देते हैं साइन आई क्या होते हैं, साइन आई बराबर साइन आर, यहाँ भी लिख देते हैं हम, साइन आई बराबर हमारा हो जाएगा क्या, साइन आर। तो ये जो है हमारा आपतन कोण और परावर्तन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि अगर इधर से जो है ये लाइट आ रही है इधर, और ये इधर जा रही है, तो देखिए यहाँ जो है हमारा, यहाँ तक जो हमारा जो कोण यहाँ बन रहा है, दोनों समान बनेंगे। क्या है, दोनों हमारा यहाँ तक क्या है, समान बने। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है हमारा समान बन रहा है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान, यानी आई जो है आपतन कोण जिसको हम लोग साइन आई कहते हैं, और परावर्तन कोण यानी साइन आर को क्या हो गया, जो है हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए, ये तो हमारा जो डैश 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 दिया है, ये जो है हमारा अभिलंब है। क्या है, हमारा अभिलंब है। और जो यह है परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण। तो इसमें कहा गया है हमारा दूसरा आपतित किरण, ये आने वाली किरण, आपतन बिंदु यह जो है हमारा आपतन बिंदु, ठीक है। अभिलंब, देखिए अभिलंब, ये भी ये यह जो हमारा ये डैश डैश है, ये अभिलंब, तथा परिवर्तित किरण जो यहाँ जो हमारा जो है इधर से टकरा कर यहाँ जा रहा है, परिवर्तित किरण क्या होता है, एक ही तल में होता है। देखिए, एक ही तल में है कि नहीं, एक ही तल में यहाँ है कि इधर से चला गया इधर, नहीं, एक ही तल में है, बिल्कुल एक ही तल में है। तो ये होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम क्या होता है, दो परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद प्रतीत होती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर प्रतिबिंब हमारा बनता है, यहाँ हम कोई जो वस्तु हम रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, इसका जो है बिंदु, जो जिस बिंदु पर कम से कम प्रतिवर्तित होता है, प्रतिवर्ती किरणें प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद प्रतीत होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए, इसमें जो है अंतर हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे, क्या किए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी यानी काल्पनिक इसको कहा जाता है, इसको काल्पनिक भी कहा जाता है।
इसको काल्पनिक भी कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग लिख पाइएगा, यहाँ लिख लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब इसको। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के अंतर लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत क्या होती है, प्रतीत होती है। होती नहीं है, प्रतीत होती है। पहले से ही हमको लगता है कि वह प्रतिच्छेद करेगी, हम लोग को प्रतीत हो रहा है। तो ये आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम आपको एक कहानी जो है बता देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक व्यक्ति है और ये चोर है। क्या है, चोर है। और यहाँ जो है एक व्यक्ति है, वह जो है अच्छा व्यक्ति है। क्या है, वह अच्छा व्यक्ति है। तो जो अच्छा व्यक्ति होगा उसी को तो हम लोग वास्तविक बता सकते हैं ना, कि जो चोर होगा उसको हम लोग वास्तविक बता सकते हैं। मतलब वास्तविक कहने का मतलब उसको हम लोग जो है वास्तविक को हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कहीं गवाह देना हो हमको, जैसे आप कोर्ट में गए और अगर आप काल्पनिक व्यक्ति को लेकर चले गए तो वहां तो उल्टा जवाब दे देगा, देगा कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि आप काल्पनिक प्रतिबिंब को जैसे है यहाँ, तो वहाँ काल्पनिक व्यक्ति को आप ले गए। अगर यहाँ कहना है मतलब वहाँ इसको मान लेते हैं कहना है कि हम प्रकाश है, और वहां जाके कह रहा है कि नहीं मैं प्रकाश नहीं, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इसलिए जो है हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा इसमें है आभासी प्रतिबिंब में दूसरा पॉइंट, कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो चोर होगा उसको क्या हम लोग पर्दे पर प्राप्त करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो है हमारा यहाँ, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या होता है, उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। जैसे ये है, ये सीधा है, अगर इसी को हम उल्टा कर दे, जैसे यहाँ है, अगर मूड़ी नीचे कर दे और जो है पैर ऊपर कर दे, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो ये है, ये बिल्कुल हमारा क्या हो गया, ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, सीधा बना हुआ है इसलिए। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है वह किस प्रकार से बना होता है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई है, क्या है, समतल दर्पण है। यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हम मान लेते हैं कि हमारा कोई समतल दर्पण है। देखिए तो यहाँ हम एक वस्तु को रखते हैं। क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं। तो जब हम वस्तु को रख रहे हैं तो हमारा जो है एक तो यहाँ तरफ सबसे पहले साइन आई आएगा और यहाँ जो है जाएगा। और यहाँ जो हम लोग को क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा वस्तु जो है, मान लेते हैं कि हम प्रकाश को मानते हैं, तो हमारा जो है एक लाइट देते हैं। तो लाइट फिर जो है हमारा क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से, यहाँ जो हमारा समतल दर्पण है यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। और लेकिन हम लोग को जो है यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो है काल्पनिक प्रतिबिंब हमको यह इसी प्रकार जो है प्राप्त होता है। क्या होता है, इस प्रकार हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे यहाँ हम ए और बी मान लेते हैं इसको, तो यहाँ भी हम लोग को ए डैश बी डैश प्राप्त होगा काल्पनिक में, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ जब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ जो हमारा है साइन आई, अगर हम प्रकाश मारते हैं तो साइन आई हमको भी जो आपतित होता है वही परिवर्तित हम लोग को मिल रहा है। यहाँ जो है यू है और यहाँ भी है। अब हम लोग को यहाँ जो है इसके बारे में देख लेना है कि देखिए आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है, जो बना होता है आभासी एवं सीधा होता है। किसमें, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा होता है, मतलब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, ये हम लोग को प्राप्त हो गया। दूसरा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ आपको देखने को मिला होगा कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। ठीक है, तो ये बराबर होता है। अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण। जैसे मान लेते हैं कि आप ऐनक देखे होइएगा, घर में आपको ऐनक होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ है, वो ये ऐनक मान लेते हैं, ये ऐनक है, ठीक है। और यहाँ पे आप है, तो आपको जो है इतना ही दूर पर आपको उसमें भी क्या होगा, प्रतीत होगा, आपको दिखाई देगा कि हम उतना ही दूर पर अंदर है ऐनक के। इस प्रकार होता है समतल दर्पण। उसके बाद अगला है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। तो हम लोग सबसे पहले अब यहाँ जान लेते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखिए इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। क्या होता है, जो दायां भाग होता है मतलब हमारा राइट हैंड होता है। मान लेते हैं कि हम राइट हैंड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वह हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होता है, प्रतीत होता है। और जो बायां होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है वह हम लोग को क्या होता है, राइट हैंड साइड में प्रतीत होता है। तो ये होता है पार्श्व परिवर्तन।
अब हम लोग जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है वह अंदर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। इस प्रकार क्या होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है। आगे लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, यहाँ आपको यहाँ दिया होगा, यहाँ आपको दिया भी गया है कि गोलीय दर्पण किस प्रकार होता है। ये जो है इस प्रकार क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, ये बना दिया रहता है और इधर से जो है पेंट कर दिया रहता है। ठीक है, तो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण इधर से पेंट किया। यहाँ लिखा गया है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या है, जिस गोलीय दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो, क्या हो, बाहर की ओर वक्रित हो, इस तरह हो वक्रित हो, तो वह क्या होगा, वह उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल। देखिए, आपको एक रूल बता दे, उत्तल यानी उठल, जो उठल होगा उसको उत्तल कहेंगे और जो अवतल होता है वह धौसल होगा। क्या होगा, धौसल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो हम लोग यहाँ इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आप लोग अभी तक जो है मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।